नवजोत रंधावा, सबसे पहले आपको खबर दे दें मुजफ्फरनगर से, जहां पर किसानों की महापंचायत चल रही है और वहां पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी पहुंच गए हैं। शिवेंद्र मेरे सहयोगी वहीं से मौजूद है इस वक्त। शिवेंद्र, क्या चल रहा है वहां पर? हाँ, देखिए नवजोत, मेरे ठीक पीछे आप देख सकती हैं, पीछे जो है पंचायत चल रही है जिसमें तमाम किसान नेता पहुंचे हैं, जयंत चौधरी भी पहुंचे हैं, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के भी आने की बात है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, किसान इकट्ठा हुए हैं, एक बात साफ है कि इस आंदोलन में जैसे नई जान फूंकने की कोशिश हो रही है, क्योंकि राकेश टिकैत के साथ जो कुछ भी कल हुआ या जिस तरह से उन्होंने भावुक होकर के बातें कही, उसके बाद किसान फिर से एकजुट होने की तैयारी में है और इसी का नजारा दिखाने के लिए यहाँ पर तमाम हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं। ये कई गांवों से आए हुए किसान हैं जो अपने ट्रैक्टरों के साथ, अपने पूरे इंतजाम के साथ आए हुए हैं और जीआईसी ग्राउंड पूरा किसानों से भरा हुआ है। और यहाँ जो पंचायत है उस पंचायत में तय होगा कि आखिरकार आगे की रणनीति क्या होगी और शायद इसी को भाप करके कल जो पुलिस एक्शन लेने वाली थी, राकेश टिकैत को वहां से हटाने वाली और किसानों को हटाने वाली, उसको टाला गया था। लेकिन आज किस ओर रुख करता है पूरा मामला, ये इस पंचायत के बाद तय होगा। लेकिन एक बात साफ कर दी गई है इस तरफ से कि राकेश टिकैत के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे अपमान की तरह मानते हैं और इसके लिए आगे वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। साथ ही साथ आंदोलन भी उनका बंद नहीं होगा, आंदोलन किसानों का लगातार चलता रहेगा और उसका नतीजा चाहे जो भी हो। और इसी बात के साथ, इसी निश्चय के साथ यहाँ पर तमाम किसान नेता तैयार बैठे हुए हैं, एक के बाद एक यहाँ संबोधित कर रहे हैं। अभी जयंत चौधरी और नरेश टिकैत यहाँ जब जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद जो इन लोगों की बैठक होगी उसमें तय होगा कि आखिरकार ये आगे की रणनीति क्या होगी। और लेकिन शिवेंद्र, यहाँ पर देखिए सरकार और पुलिस प्रशासन आगे एक्शन लेगा। लेकिन बहुत क्रूशियल वक्त है, क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा था कि आंदोलन, शिवेंद्र देखिए यहाँ पर बिल्कुल, हाँ, यहाँ पर देखिए एक बड़ी बात ये भी है कि हमारे साथ इस वक्त सिंघू बॉर्डर से सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी जुड़ गए। लेकिन जल्दी से आपके पास आते हुए शिवेंद्र, यहाँ पर एक और बड़ी बात है कि अभी तक ये कहा जा रहा था कि किसी भी सियासतदान को इस आंदोलन का हिस्सा बनने नहीं दिया जाएगा। लेकिन आज का दिन जयंत चौधरी का पहुंचना, टिकैत को समर्थन देना और फिर यहाँ पर जिस तरीके से वो सभी लोग सियासतदान मंच पर हैं, देखिए वो आंदोलन अब दूसरे ही रूप में चला गया है। हाँ। संजय सिंह आम आदमी पार्टी से कह रहे हैं कि उनका समर्थन है, कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल आया, उसने कहा कि वो भी साथ में है। अखिलेश यादव ने भी कल रात राकेश टिकैत से बात की, बाकायदा ट्वीट किया और साफ किया कि उनका जो किसानों का आंदोलन है उसका समर्थन है। एक तरीके से जितनी भी पार्टियां हैं वो बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने की कोशिश कर रही है और उनकी जो बात है कि ये अभी तक ये था कि किसानों का आंदोलन है सिर्फ, लेकिन अब इसमें जो अलग अलग पार्टी के लोग जुड़ रहे हैं उसने इसका आकार और इसका जो पूरी रणनीति है वो चेंज कर दी है और इसी पे शायद जो बैठक होगी उसमें तय होगा कि आखिरकार आगे की कदम क्या होगा। लेकिन जिस तरह से अब पॉलिटिकल पार्टीज नवजोत इस पूरे आंदोलन में शामिल हो रही हैं, उससे एक बात साफ हो रहा है कि ये आंदोलन अभी जो खात्मे की तरफ बढ़ रहा था, जो माना जा रहा था कि शायद अब ये आंदोलन ज्यादा दिन नहीं चलेगा, हटा दिए जाएंगे, हाँ। वो एक नई रणनीति के साथ सामने जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर पंचायत में जो फैसला होगा वो काफी हद तक असर गाजीपुर बॉर्डर पर डालेगा। सत्येंद्र चौहान, अरविंद ओझा दोनों हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से, गाजीपुर से हमारे साथ कुमार अभिषेक, वहां से आने वाले फैसले का इंतजार यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हलचल है उस मुजफ्फरनगर में जो वहां पर चल रहा है, किसान पंचायत चल रही है, उसको लेकर यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में? देखिए नवजोत, यहाँ भारी तादाद में किसानों का जुटना जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से किसान देर रात से ही आने शुरू हो गए थे और हम आपको फिर उसी जगह को दिखा रहे हैं जिस जगह पे कल बिल्कुल शांति थी। कल यहाँ पर लोग यहाँ से जाने लगे थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पर छोटी छोटी पंचायतें आपको दिखाई देंगी। ये सब लोग लौटे हैं दोबारा से। कल जिस तरीके से राकेश टिकैत का भावुक बयान आया और इनका हुक्का लगा है, इनकी एक पंचायत है। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं। ये बताइए आप लोग क्या राकेश टिकैत जी के जो कल कहा उसके बाद आज आप लोग दोबारा फिर से जुटे? हम गए कहाँ है जो जुटेंगे, हम तो भाई यहीं तो है। अब एक बात तो काम धंधो देखना, खेत देखना चले गए तो वक्त मतलब सरकार, यानी कि आप हैं और रहेंगे ना, या बिल वापस करके वाके जाएंगे होते भाई। जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं, और इन्हें दिखाओ। तो ये देखिए भारत का किसान है, किसान
जो है यहाँ पर तादाद में लगातार पहुंच भी रहे हैं नवजोत। बिल्कुल और, बिल्कुल इस बीच उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। तो कुमार अभिषेक, गाजीपुर से हमें जो खबर मिल पा रही, जो जैसा आप भी बता रहे हो, इस बीच बीकेयू की वापसी इस आंदोलन में, वो भी लगातार हम दर्शकों को बताते चले। सिंघू बॉर्डर का हाल एक बार फिर से सत्येंद्र चौहान, अभी स्थिति कैसी है वहां पर? देखिए नवजोत, जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तो उसमें अफवाहों का दौर गर्म हो जाता है। हालांकि इस आंदोलन में अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे राजनीति भी घुस रही है, हिंसा भी हो रही है और अफवाहों का दौर भी चालू हो गया है। ये जो गुरु तेग बहादुर मेमोरियल है, ये बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पर, यहाँ पर अभी 3-4 सिख युवक देखे गए, जिसके बाद भारी भगदड़ मच गई। हजारों की तादाद में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ अंदर पहुंचे, लेकिन जब उनकी वेरिफिकेशन की गई तो पता चला कि वो पुलिस के ही कर्मी हैं जो सिविल में यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ तनाव है तो दूसरी तरफ इस तरह की जो अफवाहें हैं वो कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ने का भी काम करती है। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की कर दी है, क्योंकि यहाँ पर अभी भारी उत्पात मचा था, उपद्रव हुआ था, जिसमें एसएचओ प्रदीप कुमार को चोट आई थी, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। हाँ। और इसके बाद 4 तरह की बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है। जिस जगह पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक उसके पीछे ये देखिए रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा दिल्ली पुलिस की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। और एक बार की माहौल यहाँ पर ऐसा हो गया था कि यहाँ पर किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती थी। जब तलवारें चलने लग जाएं और पुलिस घायल होने लग जाए, पथराव होने लग जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में भटक जाता है। हालांकि अभी मामले को यहाँ पर संभाल लिया गया है, लेकिन दोनों सत्येंद्र लौट रही हूं आपके पास जरा। अरविंद ओझा भी हमारे साथ मौजूद है। यही बात अरविंद ओझा वहां से सत्येंद्र भी दिखा रहे हैं, आप भी उस एरिया में है। देखिए कल 40 लोग थे जो एंटर हुए, जिसके बाद वहां पर फिर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे। आज सुबह से भारी पुलिस बल वहां पर तैनात था, डबल बैरिकेडिंग वहां पर की गई थी, रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें वहां पर तैनात थी। लेकिन लगातार, जैसे अनीशा वहां से लाइव रिपोर्टिंग हमें दिखा रही थी तस्वीरें, कि किस तरीके से वो लोग आगे बढ़ गए, ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर था। तनाव किस तरीके से होगा जबकि वहां पर इतना भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था? अरविंद ओझा। देखिए नवजोत देखिए, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह की स्थिति फिर दोबारा होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको दिखाऊं, ये जो गली आप देख पा रही हैं, ये मेन हाईवे है और इस गली में ये तमाम यहाँ पर कई जो गांव हैं और ये आसपास के गांव हैं, वो रह रहकर इकट्ठा होते हैं और लगातार जिस तरीके से ये पूरी रोड ब्लॉक है उसको लेकर गुस्से का इजहार करते हैं और जिसका ही नतीजा था कि आज झड़प हुई। मैं आपको बताऊं, ये दोबारा भी होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि जो यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो भारी पुलिस बंदोबस्त है, जिन्होंने गांव वालों को अंदर कर दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि फिर से रणनीति है कि जो आसपास के गांव वाले हैं वो दोबारा सिंघू बॉर्डर पर आ सकते हैं और इसके पूरे चांसेस है। हालांकि फिलहाल जिस तरह की झड़प हुई थी, एसएचओ अलीपुर पर तलवार से हमला किया गया, उनसे हमने बात भी की, फिलहाल वो अस्पताल में है। लेकिन अगर बताऊं, जो आसपास के गांव के लोग हैं, अब वो उनका गुस्सा फूटा है। उनकी रणनीति है कि आसपास के जितने भी ये जो सामने की तरफ सिंघू बॉर्डर आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो प्रोटेस्ट पे किसान बैठे हैं, उनके बिजली पानी अगर आसपास से कहीं से आ रहे हो तो वो काट दिए जाए, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी तरीके से अपने गुस्से का इजहार भी किया जाए। जिस तरीके से तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है जो ये पूरा बॉर्डर है ये बंद है, तो ऐसे में इनको भी काफी आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा है। और शायद यही वजह है कि अब इन लोगों ने रणनीति बनाई है कि वो पूरी तरीके से इसका विरोध करेंगे। तो सुबह के वक्त जो आपको झड़प देखने को मिली थी, वो झड़प अगर दोबारा आपको देखने को मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो सब कुछ काबू में कर लिया गया है। नवजोत, बिल्कुल। चलिए, अरविंद ओझा हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था वहां पर अच्छी चाक चौबंद है और पुलिस ने स्थिति को अपने नियंत्रण में भी लिया है। वापस से चलेंगे महापंचायत जहां पर हो रही है, हमारे सहयोगी शिवेंद्र वहां से मौजूद है। शिवेंद्र, क्या खबर मिल पा रही है, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर गांव के लोग पहुंचे हैं, कितने गांव के लोग हैं, और पूरा पॉलिटिकल रंग एक तरीके से आंदोलन अब लेता जा रहा है? जो पहले से किसान कह रहे थे ऐसा हम नहीं होने देंगे, कल रात टिकैत के आंसुओं के बाद अब स्थिति बिल्कुल पलट चुकी है। जिस दिन लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे झंडे के अलावा झंडा फहराया गया, पर सबसे बड़ी शर्म यह हुई कि एक प्रचार किया गया, तिरंगे का अपमान हुआ। तिरंगा का अपमान तो किसी ने नहीं किया। शिवेंद्र श्रीवास्तव,
और तिरंगा अगर जिंदा है, तिरंगा अगर शिवेन श्रीवास्तव, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है जी। चलिए इस बीच हम आपको सुनवाते हैं। जयंत चौधरी भी वहां पर पहुंचे, हमारी सहयोगी मिलन शर्मा ने उनसे बात की। मिलन शर्मा की ये बात We are speaking to Jayant Chaudhary, who has come to support Rakesh Tikait after the allegations were made on him. जयंत जी, आप प्लीज बताइए कि आप यहाँ पर आए हैं। राकेश टिकैत जी ने कल आंसू बहा के एक इम्पैशनेट अपील की है लोगों से कि किसानों के साथ जो हो रहा है वो ना हो और किसान आंदोलन किसी भी तरीके से खराब ना हो। आप किस मंशा से यहाँ पर आए हैं, क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को जो कह रहे हैं कि जिन्होंने 26 जनवरी किया उसमें से लोग किसान थे या वो किसान नहीं थे? देखिए, यहाँ कौन बैठे हैं? किसान ही बैठे हैं, और सीमाओं पर जो बैठे हैं वो भी किसान ही बैठे हैं, और वो उनका पूरा प्रबंधन भी उन्होंने खुद अपने हाथों में लिया है। उनके पीछे कोई बड़ा तंत्र नहीं है, उनके पीछे कोई संसाधन नहीं, कोई बड़ी ताकत नहीं है, तो इसलिए आप इसको नकार नहीं सकते। इनका मुद्दा अपने आप अपनी जगह तारसंगित है। सरकार पूरी कोशिश कर ले भटकाने की, लेकिन मुद्दा जो है पटरी से हटने वाला नहीं है। जैसे राकेश टिकैत जी कह रहे थे, आपको वाकई में लग रहा है कि किसानों के साथ ज्यादती कर रही है सरकार इस वक्त? देखो, जाती है ही। अगर आप देखो 2 महीने से कोई किसान बैठा है, उम्मीद लेके बैठे हैं, चाहते हैं कि सरकार पीछे हटे। सरकार का नेतृत्व कोई कमजोर नहीं हो जाएगा। अपनी भूल मानने में, एक कदम पीछे लेने में कोई कमजोर नहीं होता है। जिन कानून की स्वीकार्यता नहीं है और जिसको आम किसान मानना हमारा नुकसान होगा, क्यों उसको थोप रहे हो देश में? पीछे हट जाओ। क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त भी जैसे टिकरी बॉर्डर पर किसानों को वहां से हटाया जाए एक तरीके से, तो क्या इस वक्त आप यहाँ पर महापंचायत में आए हैं, लोगों को क्या संदेश देंगे? सरकार तो चाहेगी कि कोई आंदोलन ना हो, सरकार तो चाहेगी लोग घर लौट जाएं। अभी भी आप उनके नैरेटिव को देखो, जिस तरह से उनका बर्ताव है, वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि कुछ हुआ ही ना हो। मोदी जी तो कह ही नहीं रहे कि किसान बैठे हैं देश की राजधानी में। अमेरिका में जो हो रहा है उस पर ट्वीट कर रहे हैं। तो ये इनकी एक मंशा है कि कहीं ना कहीं आंदोलन ना हो पाए, लेकिन आंदोलनकारियों को खुद सोचना है। ये उनके अस्तित्व की लड़ाई, जीवन मरण का प्रश्न है। मैं नहीं समझता कि किसान पीछे हटेंगे। ऑपोजिशन इस वक्त एकजुट है, सब एक साथ है? नहीं, रहता है, कोशिश हम लोग करते हैं। पॉलिटिकल बाउंड्री लोगों की अलग है, सोच विचारधारा अलग है, लेकिन किसान के मुद्दे पे तो मतभेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, that's what Jayant Chaudhary is telling us, that opposition parties are together in this whole issue, and certainly farmers have faced the brunt of many of the issues that they have been protesting over. They have not been able to protest, but नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।